मन रे कहाँ पयो तै बोरा। संसार सुख चाहुंदा है, हर कोई चाहुंदा है मैं सुखी होवां, आत्मक तौर ते, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते हर कोई सुखी रहना चाहुंदा है। गुरु साहब सुखमय जीवन का एक मंत्र सानू बख्शिश करते ने। गुरबाणी का अगला शब्द गुरु साहब फरमान करते ने, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरियो, गन का हू गत पाई। कि उस प्रभु परमात्मा का इलाही नाम सुखदायक है। जे तू चाहुंदा है कि जीवन दे विच तैनूं सुख मिलन तां इस नाम दे नाल, परमात्मा दे इलाही नाम सिमरन दे नाल जोड़ना कर। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरु घर दे इन्हां 400 महान कीर्तनियां पासों गुरबाणी का इस शब्द सरवण करते हाँ, हर को नाम सदा सुखदाई।
एको नाम सदा सुखदाई। संगत बहुत प्यार बख्श रही है। आओ धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की अनोखी शहादत की सच्ची साखी जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इलाही बाणी का शब्द श्री हरकृष्ण ते आइए बड़े प्यार सत्कार के नाल आओ सारे सरवण करते हैं। हरकृष्ण ते आइए श्री हरकृष्ण ते आइए श्री हरकृष्ण ते आइए श्री हरकृष्ण ते आइए सब दुख जाए सब दुख जाए सब दुख जाए हरकृष्ण ते आइए श्री हरकृष्ण ते आइए हरकृष्ण ते आइए हरकृष्ण ते आइए बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए हर नाम दिवाले आए हर नाम दिवाले आए सब आई हुए सहारे तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए सतनाम वाहेगुरु 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 गुरु तेग बहादुर साहिब 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 गुरु तेग बहादुर बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल दो जकारे तुहाडे वल्लों जी पंज पूरे करो।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 401 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरूं ताकि संगतां तक इसका सुनेहा पहुंचाया जा सके। आज का ये समागम देश की सरकार, भारत के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सोच का परिणाम है। जब हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से एक डेलीगेशन के रूप में मिलने गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाव जाहिर करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं एक ऐसा समागम देश में कराया जाए जिसका अद्भुत नजारा हो। आसमान से लेकर धरती तक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का नाम गूंजे, दुनिया में हर्ष हो जाए, दुनिया को पता चल जाए गुरु तेग बहादुर साहिब की कितनी महान कृपा है इस देश के ऊपर, इस मानवता के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आज बधाई देता हूं, देश की सरकार की सभी मंत्री साहिबान को बधाई देता हूं। हमारे देश के सांस्कृतिक मंत्री मानयोग जी कृष्ण रेड्डी जी, माननीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, जो आज देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग यहां पहुंचे हैं। मैं इन दोनों शख्सियतों का भी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अथक प्रयास किए। शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि देश के वजीर सब देश के लोगों को खुद फोन करके निमंत्रण दे रहे थे कि आपने इस देश के समागम में आना। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। शायद ही धरती पे ऐसा नजारा दोबारा बांधा जा सकता हो। प्रधानमंत्री जी, देश का हर इंसान चाहेगा, दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी चाहेगा कि शायद मैं ऐसा नजारा बांध पाऊं जहां अकाल पुरख की ऐसी उस्तत हो रही हो, परमात्मा और धरती के बीच में केवल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की उपमा और बढ़ियाई हो रही हो, और देश का तख्त साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को सजदा करने के लिए वहां पहुंचा हो, वो भी उस पवित्र स्थान पे जो गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत का स्थान सामने शीशगंज साहब हो, और दूसरा वो लाल किला जहां से फरमान सुनाया गया हो। शायद दुनिया के अरबों रुपया जमीन जायदाद और दुनिया की कोई ताकत इस नजारे को कायम नहीं कर सकती। आज का ये नजारा प्रत्यक्ष बताता है ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा और धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत हो, तभी ये नजारा बांधा जा सकता है। दुनिया में दोबारा नजारा कोई बांध नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी, जब कल गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की जीवन की गाथा इस लाल किले के 700 फुट फसाड के ऊपर बोल रही थी, तो मेरे साथ साथ जितने लोग बैठे थे, चाहे गृह मंत्री क्यों ना हो, आंखों में आंसू आके रो पड़े देख के। क्या ये नजारा की कल्पना कर सकते हो? उस लाल किले से जहां से शहादत के फरमान सुनाए गए हो, उस लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहिब की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो, ये कोई कल्पना कर सकता था? प्रधानमंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं, और मैं देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग हमारे में से ये जानते भी नहीं होंगे,
मैं समय 1 मिनट का और लूंगा, पर बातें बतानी भी जरूरी है। 16 लाख के आसपास बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन में भाग लिया। देश की सरकार ने 1 साल तक देश के हजारों स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम पहुंचाने का काम किया। लाखों बच्चों ने लिख लिख कर। आपने देखा क्या श्रद्धा और सत्कार के साथ वो करतारपुर साहब का लांघा, जिसकी कल्पना हम केवल अरदास में करते थे, और 70 साल की 75 साल की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी, सिख चाहे खुशी में अरदास करे, चाहे शादी में करे, लेकिन उस लांघे, उस दर्शनों के लिए तरसता था। ये गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु नानक देव जी की आप पे कृपा हुई, आप पे 7 सालों की सरकार के प्रधानमंत्री पे कृपा हुई। वो करतारपुर का लांघा खुल के गुरु नानक देव जी के दर्शन दीदारे हुए। ये देश ने कभी सोचा नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान होंगे। आज बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर सरदार हरदीप पुरी जी यहां बैठे हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी करते हैं और केवल भावना के लिए करते हैं, आज गोरे, इंग्लैंड के गोरे जो कभी हमारे पे हुक्मरान रहा करते थे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने चेयर बनाई, और आज गोरे भी वहां पे गुरु नानक देव जी की उपमा और वडियाई कर रहे हैं। ये आपके कारण संभव हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये कोई सोच नहीं सकता था। मैं सभी आए हुए महानुभावों का जहां धन्यवाद करता हूं, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ जो सम्मान इस देश ने हम सिखों को परिवार दिया है, उस सम्मान के लिए हम इस देश के हर नागरिक के धन्यवाद हैं, जो आज हजारों की तादाद में देश के कोने कोने पे यहां पे पहुंचे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, है तो प्रधानमंत्री बातें करने की नहीं है, पर करनी भी जरूरी होती हैं। हम लोगों को पता भी चलना चाहिए। श्री दरबार साहिब, इससे बड़ा पवित्र स्थान नहीं हो सकता। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, नानक प्याऊ साहब, इनके अंदर कोई विदेश से अपनी सेवा नहीं कर सकता था। पुरानी सरकारों ने बंद कर रखा था, कोई सेवा नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात जब प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी FCRA की परमिशन सेम डे मिली, और श्री दरबार साहब को भी दुनिया भर से सिख आज नतमस्तक होते हैं। पुरानी सरकारों ने हमारी ये नौबत ला दी कि गुरुद्वारे नतमस्तक ना हो पाई, उसमें भी रोक लगा रखी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब हम हेमकुंड साहब जाते हैं तो कितने मीलों तक हम सफर करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम के दौरान वहां गए तो इनको यह जानकारी मिली, उसी दिन खड़े खड़े वहां पे ऑर्डर पास किया कि रोप वे बनाओ, गुरु के सिख श्रद्धा से सत्कार से दर्शन कर जा सकें। ये कहा नहीं किसी ने, कहा नहीं। अगर किसी ने कहा है तो खड़ो के बता दे, कहा नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने देखा और अपने मन से कहा कि सिख को दर्शन दीदारे करा सके यहां पे हेमकुंड साहब, और रोपवे का काम शुरू किया। ये देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, कोटान कोट शुक्राना है मेरे गुरु तेग बहादुर साहिब जी का। हम सबका एक सपना साकार हुआ है। मैं जहां आपका शुक्रगुजार हूं, आज प्रधानमंत्री जी यहां पे सिक्का जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, एक स्टैंप जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, जब आप वो सिक्का लेंगे अपने परिवार में हजारों साल तक कोई यादगार हमारे बीच में रहेगी, वो यहाँ पे अभी देंगे। मैं सरदार हरमीत सिंह कालका जी को बेनती करता हूँ वो मंच पर आएं और अपने बात धन्यवाद करें, और फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम के लिए मैं आपको सांझ डालता रहूँगा। कुछ मिनटों के बाद कीर्तन की दोबारा से भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी पहुँचणगे। सो मैं बेनती करदा सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं किरपा करके आउण। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र गोच बैठी गुरु रूप सवारी साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो समूची संगत नूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 401वें प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई। वधाई दे पात्र इस संगत जिहड़ी देश के वख-वख कोनियां तो अज इत्थे आके अपने गुरु नूं नतमस्तक हो रही है। वधाई दे पात्र देश की
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਮਲ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਬਹਾਈ, ਔਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 26 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਏ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੇਚਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਜਥੇਦਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं बेनती करदा है श्री जी कृष्ण रेड्डी जी को यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। मैं बेनती करदा है सरदार हरजोत सिंह बैन साहब नूं जो पंजाब सरकार दे वल्लों नुमाइंदे दे रूप च इत्थे पहुंचे ने टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर। मैं उन्होंने बेनती करदा है मैं बेनती करदा है सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं किरपा करके प्रधानमंत्री जी नूं मंच ते नाल एस्कॉर्ट करके लियाउण दी किरपालता करन। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मैं बेनती करदा है सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं ਉਹ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਵੱਲੋਂ दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ देश भर ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ देश के प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ एक शॉल ते सुरपाओ देकर उन्हां दा सन्मान करनगे। मैं बेनती करदा है सरदार भाई हरनाम सिंह खालसा जी ਨੂੰ किरपा करके वो भी नाल मंच ते आउण दी किरपालता करन और एक श्री साहब भेंट करन दी किरपालता करन। बोले सो निहाल। मैं बेनती करदा है जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जी जथेदार तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब जी नूं वो किरपा करके पटना साहब वालों एक सुरपाओ देने की किरपालता कर। ज्ञानी साहब नूं चलो जगदीप सिंह जी कालो साहब हो जो नाल हो जाओ जगदीप सिंह जी कालो साहब नाल उधर हो जाओ जगदीप जी हरमीत जी। मैं हुण बेनती करदा है इधर थले मैं बेनती करदा है पंजाब सरकार वालों सरदार हरजोत सिंह जी बैन साहब श्री दरबार साहब का एक मोमेंटम ते नाल एक शॉल विशेष तौर पर लैके आए ने फुलकारी का वो देने की कृपालता करन। पंजाब सरकार दे वल्लों सरदार हरजोत सिंह जी बैन साहब पहुंचे ने। मैं हुण बेनती करदा है माननीय कृष्ण रेड्डी जी नूं वो किरपा करके मंच ते आउण दी किरपालता करन। और मैं बेनती करता हूँ टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकम्युनिकेशन देव सिंह चौहान जी से वो एक कॉइन को रिलीज करने के लिए मंच पर आएंगे। सरदार हरदीप सिंह जी पुरी साहब जयदार साहब नाल हो उधर पीछे खड़े हो जाओ नाल हो जाओ जयदार साहब नाल हो जाओ ना उधर एक पासे तुसी हो जाओ एक पासे हो जाओ। बोले सोनिहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। गुरुद्वारा सीसगंज साहब एक स्टैंप ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री जी एक यादगारी टिकट बोले सोनिहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ मैं फिर कहां गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा, ये अलाही बाणी, ये मेरे मालिक वालों बनाया गया ऐसा अद्भुत नज़ारा दुनिया च नहीं देखने को दोबारा मिलना। प्रधानमंत्री जी तुहाडे नाल गल करन जा रहे, जकारियां दे रूप अंदर स्वागत करियो जे। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंचस्थ सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुअली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव, गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी शब्द कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं। इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं, अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान
लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्ञान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। जब गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म हुआ था, तो गुरु पिता ने कहा था, दिन रक्ष संकट हरण, दिन रक्ष संकट हरण, यानी ये बालक एक महान आत्मा है, ये दिन दुखियों की रक्षा करने वाला, संकट को हरने वाला है। इसलिए श्री हरगोविंद साहब ने उनका नाम त्यागमल रखा। यही त्याग गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उनके बारे में लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घर नव निधि आवे धाई, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के सुमिरन से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास, यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है
कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभामंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनौतियां खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखाकर दिशा देती है। भारत का हर क्षेत्र, हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायी हर तरफ हुए। पटना में पटना साहिब और दिल्ली में रकाबगंज साहिब, हमें हर जगह गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में एक भारत के दर्शन होते हैं। भाई और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहिब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहिब और अमृतसर में अमृतसर साहिब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न खड़ा होता है, तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है। हम न केवल गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ शीर्ष पर रखकर लाते हैं, बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब
इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। साथियों, हमारे गुरु की वाणी है, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुनी रे मना, ज्ञानी ताही बखानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लौटा हूं। वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आज उतनी ही दृढ़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुओं की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियों को किनारे हटाकर गुरुओं ने नए विचार सामने रखे। उनके शिष्यों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सीखा। नई सोच का ये सामाजिक अभियान एक वैचारिक इनोवेशन था। इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और 100% समर्पण ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे, जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास, देश की तेज प्रगति, ये हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए सबके प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत अपने गौरव के शिखर तक पहुंचेगा। जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते थे, साधो साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, व्यर्था काहे गवाऊं। इसी भावना के साथ हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह। बोले सो निहाल। ये घड़ियां थम गए, समा थम गया। प्रधानमंत्री जी ऐ लगा कि 21 तारीख अज दियां घड़ियां इत्थे रुक गईयां ने। ये नज़ारा देख के वो अकाल पुरख दे वल्लों बख्शिश किया होया नज़ारा, जदों गुरु साहब ने यह फरमान किया सीगा, श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की सीगी,
ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है। श्री अकाल तख्त साहिब, प्रधानमंत्री जी यहां से तख्ते ताउज बांध कर, जिस तख्त के ऊपर मान था मुगलों को, उसको बांधकर हाथियों के साथ श्री अकाल तख्त साहब के चरणों में लेके गए और कहा ये अकाल तख्त सबसे महान सच्चा सुचा ते सब तो ਉੱਚਾ है। और तुसी अज इत्थे पहुंच के उस गल की प्रौढ़ता की, उस गल ते मोहर लाई आ कि श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता उच्ची सी, उच्ची है ते उच्ची, जोर ना बोलो ते उच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਵੋੱਚ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਜੀ